हम है जी के किलशे रफूजी के, तो 47 से हम जगह जगह दर होकर बस रहे हैं। गवर्नमेंट ने इतने रफूजियों पर रहम करके उनका मुआवजा दे दिया, हमारे को पैकेज दे दिया, हमारे को सदेली माँ का नजर रखकर अब तक हमारे को ना पूछा ना किया कुछ। हाँ, रोटी कुत्ता भी खाता है तो हमें भी फेंकते हैं, हम भी खाते हैं, मगर हमारे पर इंसाफ कोई नहीं है गवर्नमेंट को। जिस गवर्नमेंट के पीछे हम कुर्बानी देकर आए, अपने वतन छोड़कर आए, लाए धोखे में, तुम लोगों को ऐसी जगह में बसाएंगे, उस जगह में उस तन्हाई में बसाए जिस तन्हाई में हमें दिन को 10 दफ़ा मुसीबत उठाना पड़ता है। इस वक्त हम जानेंगे कि हमारा कलीजा जानता है, जो कि गरीब लोग ये बच्चे को गोद में उठाकर दरपदरी उठाने से क्या पड़ता है मुश्किलात। हम तो 82 साल का हो गया, 82 साल का रफूजियों का ये फैसला नहीं हो गया। तो अगर इधर फैसला नहीं हो गया, अल्लाह ताला के पास फैसला है। गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है कि जो इतना तूफान उठाने से हम ही है, हम रफूजी 20 देरों 40 चूल्हों को हमारे के अभी 100 चूल्हे हो गए हैं, 20 चूल्हे लाकर फौज के बीच में बसा दिए हैं, 3-3 मरले ज़मीन देकर मुसीबत में, ऐसा लड़ाई में। अभी उधर हमारे बच्चे भी दरफदर, यही अगर 4 मरले हमारे को राजधानी से इधर देकर बसाते तो या ट्रागमल में देते तो हम अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, ये हमारे बच्चे दरफदर नहीं होते। 80 साल को हमने ये सदेली नजरें रखा, चूँकि कोई पूछने वाला नहीं है, जाए किसके पास जाएंगे। माँ भी ऐसी, बच्चा भी ऐसा, बच्चा रोता है, माँ दूध देती नहीं। जी, मेरा नाम गुलाम रसूल है, मैं चौरन से बिलोंग करता हूँ। गुरेज में जो LOC के ऊपर डिप्लॉयड है ये गांव, तो हम 47 से रफूजी हैं, तो जीरो लाइन के ऊपर रहते हैं। जैसे 3-4 गांव हैं, उनको ज़्यादा बिल्कुल वो बॉर्डर के करीब हैं। चौरन है, बगतौर एरिया है, किलशे है, तो सीज फायर हो गया, अच्छी बात है। तो जो जीरो लाइन के ऊपर रहते हैं उन्हें हमेशा प्रॉब्लम है ये। तो जो लड़ाई चली, इस वजह से लोगों को वहाँ से शिफ्ट करके कुछ फैमिलीज को लाया जीरो लाइन से ऊपर से। यहाँ पर जो GB हॉस्टल में हम लोग इस वक्त हैं, रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आज बंद हो गया, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, आज से पहले भी हुआ है। तो हम स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको 2-2, 4-4 मरला या 5-5 मरला ज़मीन दी जाए, जिससे ये हमेशा वहाँ से निजात दे करके यहाँ पर अपना गुजारा करें। तो हमेशा, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। तो ये कभी भी परेशानी हमें हर बार आती है, तो ये आज की बात नहीं है। पहले भी वो जब क्या बोलते हैं शैली हो गई, उस वक्त भी परेशानी हुई। और इन गाँव में बैंकर्स की भी कमी है, कम्युनिटी बैंकर है वो 1-1, 2 हैं। इसके लिए कोई अच्छे बस्ती के नज़दीक बड़े बैंकर होते, ताकि ऐसा कुछ होता है लोग जल्दी से निकल के उसमें अपनी जान और माल बचाएं। नहीं जी, ये हकीकत बात ये है जो कि दोनों ममालिक ने आपस में सलाह मशवरा किया, लेकिन ये सलाह मशवरा इनके लिए हुआ, बॉर्डर में जो लोग रहते हैं उनके लिए नहीं हुआ है, वो मंजूर नहीं करते। क्योंकि मैं वहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे 8-9 गांव है, वहाँ अगर एक बम पड़ जाएगा पूरी बस्ती लाखों करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है। एक गरीब के पास 1 लाख रुपया वो करोड़ मानता है वो, क्योंकि मेहनत करके वो कमाता है, पीठ पे लोड उठा के पोर्ट पे जा रहा है, कहीं से घर के लिए क्या करना पड़ता है। यहाँ अगर बम गिरता है तो यहाँ पके मकान है, उसी एक मकान को नुकसान होता है। हमारा एरिया में अगर एक जगह बम पड़ेगा तो पूरा बस्ती जलती है, लकड़ियों का मकान है। दूसरा, अगर फेरबंदी हुई, मुझे लग रहा है वो इस एरिया पे हुई, गुरेज एरिया पे मैं नहीं मानता हूँ ये कि बंद हुई, क्योंकि वहाँ जब से मैंने मतलब जन्म लिया है मैंने देखा वहाँ लड़ाई है, क्योंकि जीरो बॉर्डर पे लोग रह रहे हैं। लेकिन दूसरी मेरी गुजारिश ये है, जो रफूजी है, हमारी ज़मीन पाकिस्तान की तरफ लगी है, हम लगे इंडिया में, जबकि वो ज़मीन पाकिस्तान की नहीं है। ये गुरेज का एक हिस्सा था। वो उन दिनों में छोटी गुरेज दावर को कहते थे, बड़ी गुरेज कहते थे कमरी को। लेकिन उन दिनों में जैसे आज हमें उठाकर लाए कि जंग होने वाला है, उन दिनों में 1947 में हमारे बुजुर्ग लोगों को उठाकर लाए, जैसे आज हमें गुरेज से उठाकर बांडीपुर लाए, उस टाइम पर हमें किलशे बाला से किलशे पाइन पर लाए। लेकिन हमारी ज़मीन मकान लग गया पाकिस्तान में, हमें उसका मुआवजा भी नहीं मिला, और हमें जो किलशे पाइन में जो ज़मीन मिली है वो नाम पे भी नहीं है।
नाम पे ना होने से गवर्नमेंट जितनी भी मतलब सिंचाई में APL BPL पे यूज़ कर रहा है उस पे हमें कागज़ ढूंढा जाता है कि कुछ ज़मीन का कागज़ दे दो, लेकिन ज़मीन का कागज़ हमें यहाँ है नहीं, ज़मीन नाम पर है नहीं। ज़मीन के 5 मरले 2 मरले अगर राजस्थान से इस तरफ देते थे, हर हमें गवर्नमेंट को ये मुसीबत उठाना नहीं पड़ता था, और वहाँ के जो लोग रह रहे उनको भी ये मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता था। जैसे आज चैलेंज में शायद करोड़ों का हिसाब से पैसे गवर्नमेंट ने दे दिया, अगर यही करोड़ों खर्च करता था, 5-5 मरले ज़मीन देता था, इन लोगों को यहाँ नज़दीक लाकर बसाता था, हर हमें रोड की वजह से लोग मजबूर नहीं होते थे, पावर के लिए मजबूर नहीं होते थे, बेकजा कोई नहीं मरता था। अब अगर लड़ाई बंद होगी, चलो हर कोई मानता है बंद होगी मुबारक, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि साल में 12 महीने हमें पता है हम बॉर्डर पे, क्या पता वो जोर से थूकेंगे किसी का मकान गिरेगा, क्या पता किसी को माल बेड लेकर जा रहा है, हमारा दरवाजे से पूरा नजर आ रहा है, एरिया उनका है, कभी वो बोलते हैं हमारा है, ये उस पर इल्जाम लगाते हैं हमारा है, लेकिन बीच में कम है मंजिल, 1 किलोमीटर है, वो पता नहीं वो उनका है या इनका है, उसी पे हम बस रहे। इसलिए मैं गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहा हूँ कि 1947 से लेकर खासकर मैं गिला कर रहा हूँ उमर साहब से कि आपका बाप भी था, वो भी जानता था, वोट भी उनको मिलते थे, आज तक का भी आकर देखना था ऐसे गरीब इलाकों में। चलो यहाँ कोई फैसला नहीं होता है, आखिर वो फैसला किसके पास होते, अल्लाह के पास होते। आज मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश कर रहा हूँ, इन गरीबों का भी सुनो। मैं नंबरदार होकर मुझे बात कहना नहीं आता है, जिन्होंने पाकिस्तान से आकर वहाँ बस्ती लगाए, अब तक स्कूल बिल्डिंग नहीं बनी है, उसने कहाँ पढ़ा तो वो कहाँ आकर किसके साथ बात करेगा।